श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको चंद्रमा से शुक्र की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही थी। मैंने आपको 1 से लेके 8 तक के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं 8 से लेकर के 12 भाव तक के चंद्रमा से शुक्र की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा से आपका शुक्र 8वें भाव में है तो क्या होता है, 9वें भाव में होगा तो क्या होगा, 10वें भाव में है, 11वें भाव, 12वें भाव में तो क्या होगा। इस बारे में मैं आज आपको 4 ग्रहों के 4 भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए आपका चंद्रमा जहाँ पे है उस जगह से आपके 8वें भाव में यदि शुक्र है तो आपको जल से भय होगा, क्योंकि जल तत्व राशि है और जल तत्व वाला ही ग्रह ये यहाँ पे है। तो जल तत्व होता है 8वां भाव, रहस्य का भाव होता है। यहाँ चल राशि होती है। तो यहाँ पे जातक के आपको जल से भय होगा कि जल के किनारे और जल के आसपास आपको डूबने की संभावना होती है। आप वहाँ से थोड़ा सा सतर्क होकर रहिए। और इस भाव में शुक्र है तो आप सींग वाले पशुओं से दूर रहिए। पशु को पालन करिए, लेकिन उससे आप 10 कदम दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको दुर्घटना हो सकती है। पत्नी सुंदर पतिव्रता आपकी होगी, गुणवान होगी, गायन विद्या में रुचि रखने वाली होगी। कहीं ना कहीं मुख और उदर और चर्म रोग से आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। और आप थोड़ा सा आपको पेट का भी दिक्कत होती है। आप एक मोती धारण करेंगे तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से आपको फायदा मिलेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली को सही करने के लिए मोती धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और 9वें भाव में आपका चंद्रमा से शुक्र 9वें भाव में है तो आप धर्मात्मा होंगे। आप धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे। आप कोई भी कार्य करेंगे उस पर धर्म को आप केंद्र मान के काम करेंगे। आप किसी चीज़ को अति नहीं करते। जैसे प्रेम में भी जैसे कोई कोई राशियां होती हैं, राशि आपका शुक्र आपका शुक्र राहु के साथ है, मंगल के साथ है, तो आप प्रेम में कामांध हो जाते हैं, आप अति कर लेंगे। तो आपको हर चीज़ में आपके अंदर कंट्रोल होगा। आप अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए हर चीज़ में आपका एक लगाम होगा। तो भोग की भी प्रवृत्ति आपकी होगी, लेकिन उसमें भी आपका संतुलन आप बनाए रहते हैं। आप देवी भक्त होंगे। यहाँ पे शुक्र आपको देवी भक्त बनाता है। आप देवियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना रखने वाले होंगे, क्योंकि धर्म भाव में आपका शुक्र आ गया तो बृहस्पति के साथ आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके भाव में है तो उसका गुण भी आपके अंदर आएगा। कहीं ना कहीं स्त्रियों को भोग नहीं समझेंगे, स्त्रियों में गुणों को भी आप देखेंगे। स्त्रियों के माध्यम से आपका प्रकाश फैलता है। इसलिए जब भी आप स्त्री को अच्छी भावना से देखेंगे शक्ति के रूप में, और आपकी भोग दृष्टि नहीं होगी, तो वो स्त्री आपकी कल्याणकारी होंगी। और आप को बहनों का प्रेम मिलता है, बड़ी बहनों का, छोटी बहनों को आपका प्रेम मिलता है। आप उनको उपहार भी दे सकते हैं तो आपके जीवन में और अच्छा होगा। और आप सत्संग, आप शुद्ध प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। सत्संग में, योग में सिद्धि भी आपको देगा। आप सत्संग करने वाले होते हैं। आप कहीं ना कहीं ज्ञान से भी जुड़े रहते हैं। योग आपको योग भी देगा, सिद्धि देगा। और पत्नी की आप अपने जैसे स्त्रियों के प्रति, आपकी साली भी हो, पत्नी भी हो, 9वें भाव का शुक्र आपको स्त्रियों के प्रति बहुत अच्छी भावना रखिए। आप अपनी साली के प्रति भी आपको नज़रिया आपकी अच्छी होनी चाहिए। कभी भी स्त्री को अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री के प्रति आप भोग की इच्छा बिल्कुल ना रखें। उसको उस दृष्टि से देखें ना, तो आपका भाग्य बहुत तेजी से चमकेगा और आपको आपके जीवन में बहुत उन्नति पे उन्नति आप करते जाएंगे। इससे कभी भी आप खराब नज़र से ना देखें। सालियों के प्रति भी आप ऊट पटांग और अपशब्द मत बोलिए, अपशब्द मजाक भी ना करिए, क्योंकि आप शक्ति के रूप में ईश्वर स्त्री को पाते हैं। स्त्री आपके भाग्योन्नति की कारक होती है, आपको भाग्य कराती है। और 10वें भाव में शुक्र, चंद्रमा से आपको देखना है। चंद्रमा से शुक्र 10वें भाव में होगा तो आप दूध, तेल, पेट्रोल पंप और सौंदर्य प्रसाधन के व्यापार करने वाले होंगे। आप भ्रमणशील होंगे। वाहन आपकी एक से एक बड़े बड़े वाहनों का आप शौकीन होंगे। ट्रेवल आपके यहाँ होगा, आप गाड़ियों के शौकीन, एक गाड़ी खरीदेंगे दूसरी गाड़ी खरीदने की ओर अग्रसर होंगे। गाड़ियों का शौक आप रखें।
पिता का सुख आपको मिलता है। और आप महिलाओं के प्रति आप अच्छा व्यवहार करते हैं। आपके पिता कहीं न कहीं आपके पिता बहुत आराम तले विलास प्रिय होंगे। पिता के कार्यों को आप आगे बढ़ाएँ। आपके पिता बहुत शान शौकत वाले होंगे। उनकी भी ठाट-बाट वाली स्थिति होगी, वो भी धनाढ्य रहे होंगे। पिता से आपकी विरासत में आपको संपत्ति मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने-घामने के आप शौकीन होते हैं। महिलाओं के साथ आप राजनीति में भी आगे बढ़ें तो आपका बहुत उन्नति होगी। कहीं न कहीं महिलाएँ आपके करियर में, आपके व्यवसाय में सहायक सिद्ध होगी। और कहीं न कहीं शारीरिक कष्ट भी आपको कहीं न कहीं आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। अपने साथ आप मधुर संबंध उनके साथ बनाइए। स्त्रियों के साथ आप काम करते हैं तो उनके साथ आप सौम्यता और संस्कारित व्यवहार करिए तो आपका बहुत विकास होगा। स्त्री पत्नी की माँ का भी आप सम्मान करें। स्त्रियों के प्रति जितना आप अच्छे होंगे, यदि आपके शुक्र नवम भाव में है और अच्छी स्थिति में है तो आप ये सब करेंगे तो आपका बहुत अच्छा व्यवसाय और करियर में आपको उन्नति मिलेगा। स्त्री को कभी भोग की स्थिति समान ना समझे। तो शुक्र गलत स्थिति में है, मंगल है तो आप बलपूर्वक प्रेम करना चाहेंगे। आपका प्रेम जो है एक ज़बरदस्ती होता है। तो आपको अगले की भावनाओं को समझ के प्रेम करेंगे, आपका शुक्र अच्छा होगा। मीन राशि में है, आपका शुक्र 2 में है, 7 में है तो आपका शुक्र अच्छा होता, स्वग्रही है। आप उसमें आपका कंट्रोल होगा। अगर कहीं पापी ग्रह हुए तो आपको अपने प्रेम में कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी ग्रह बताते हैं कि आपका कैसा स्वभाव होगा। 11वें भाव में अगर आपका शुक्र है चंद्रमा से तो आप देवियों को आपकी बेटियां आपको ज़्यादा होती हैं। आपके पुत्र संतान कम होती, बेटियां आपकी बहुत आपकी लकी होती हैं। अपनी पुत्री के प्रति आप बहुत अच्छा व्यवहार रखिए। और जो भाई बहन हैं, बड़ी बहन हैं, बड़े भाई हैं, उनके प्रति आप बहुत आदर का व्यवहार करें, उदार बनिए उनके साथ तो आपके बहुत तरक्की होगी। बड़े भाई की बहनें हैं, बड़े भाई की जो भाभी हैं उनके प्रति आप अच्छा व्यवहार रखिए तो आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा और आप उन्नति के पथ पे चढ़ेंगे। आपके बड़े भाई से संपर्क में जो भाभी हैं, बड़ी बहन, उनको आप सम्मान की दृष्टि से देखेंगे तो आपका शुक्र बहुत बलवान होगा। आप लाभ की स्थिति आपको बनेगी, स्त्रियों के द्वारा ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों का देखा जाता है तो बड़े भाई की पत्नी आपकी भाभी हुई, बड़ी बहन, उनका एकदम सम्मान करिए, उनको अच्छी दृष्टि से देखिए, भाभियों का भी सम्मानित व्यवहार करिए तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। आप धन वैभव लक्ष्मी से भरे होंगे। और शुक्र 12वें भाव में है तो आप भोग विलास में खर्च करने वाले होते हैं, शान शौकत में खर्च करने वाले होते हैं, विदेशवासी आप हो सकते हैं और दूर आपका विवाह हो सकता है। विदेश में भी जाके आप पैसा कमा सकते हैं। शुक्र चंद्रमा से शुक्र इस भाव में है और मित्र राशि में है तो आप कहीं न कहीं नृत्य, गायन, वादन सबके बहुत शौकीन होते हैं और कई प्रकार के भोग विलास करने वाले व्यक्ति होते हैं और जीवन में नाना प्रकार के ऐश आराम आप मदिरा का भी नशा भी करने वाले कभी-कभी हो जाते हैं। नृत्य, गायन, लेखन, नाच गाने के शौकीन होते हैं, फ़िल्म देखने के शौकीन होते हैं। अपने आराम की जो भी वस्तुएँ भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, उनको आप बहुत अच्छे से उनका आप उपभोग करने वाले होते हैं। तो और कभी-कभी उपभोग की करते हैं, भोग करते-करते आपका मन भोग की ओर बहुत आकर्षित होता है। सुख बहुत आप चाहते हैं, सोने के शौकीन होंगे, अच्छा-अच्छा बेडरूम होना चाहिए, अच्छी गाड़ियाँ होने, अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो आप व्यय आपकी भौतिकता की ओर आपका व्यय होगा। भौतिक प्रसाधनों को इकट्ठा करने में आपके बहुत व्यय करते हैं। यहाँ पे शुक्र अच्छा सैया सुख देता है आपको, पत्नी आपकी अच्छी होगी, आपको सुख भी मिलेगा। तो सुख यहाँ पे आपको नाना प्रकार की भौतिकता की ओर आपको ले जाता है। तो सुख ऐश्वर्य है, भोग है, ग्लैमर है, तो शुक्र यहाँ पे आपको ये सब चीज़ देता है। और बृहस्पति से यदि संयोग हो गया शुक्र का तो आप बहुत सामंजस्यपूर्ण होंगे। आपका ज्ञान भी आगे चलेगा, शुक्र भी चलेगा, आकर्षण भी आपके रहेगा। अगर बृहस्पति आपका अच्छा है, डिग्री उसकी अच्छी है तो पहले आप ज्ञान को आगे रखेंगे, फिर आप आकर्षण को, भौतिकता को आगे रखेंगे। तो इन दोनों की स्थिति आपको
बहुत अच्छा फल देती है। गुरु और शुक्र की स्थिति आपको संजीवनी एक योग बनाता है। आप सामंजस्य वाले होंगे, बैलेंस बनाने वाले व्यक्ति होंगे। तो शुक्र की स्थिति अच्छे ग्रहों के साथ है तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देती है। तो आज मैंने आपको बहुत लंबा होने की वजह से मैंने 4-4 भावों के बारे में आपको अलग-अलग वीडियो बना के मैंने बताया है। नमस्कार।